मान लेते हैं ये 1,00,000 रुपए है, तो इसका 1000 टाइम्स हो जाएगा 10 करोड़, उसका 1000 टाइम्स हो जाएगा 10,000 करोड़, और उसका भी 10 टाइम्स होता है 1,00,000 करोड़। यही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इसको फिर 7.5 टाइम्स करने से हम लोगों को अंबानी जी का नेटवर्थ मिलता है। अब एक एवरेज इंडियन को अगर उसका सैलरी 30,000 है और 6 to 7% हाइक एवरी ईयर मिलता है, उस हिसाब से भी हज़ारों साल लगेंगे ये नेटवर्थ को पहुंचने के लिए। लेकिन अंबानी जी को तो बस 2 ही जनरेशन लगा बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो क्या ये सिर्फ धनवान लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है? जी नहीं, एवरीथिंग इन लाइफ कंपाउंड्स। सो आज हम लोग इस वीडियो में कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझेंगे एंड कैसे उसका एप्लीकेशन से एक अच्छा नेटवर्थ क्रिएट कर सकते हैं वो भी जानेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कंपाउंड होने का मतलब है आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, बट जो कैलकुलेशन बेस है वो हमेशा चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल, उसके ऊपर इंटरेस्ट, नेक्स्ट टाइम जो बेस हो रहा है वो हो जा रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड हमको इंटरेस्ट ये टोटल के ऊपर मिल रहा है। अब कंपाउंडिंग रिटर्न के साथ साथ एक वर्ड बहुत क्लोजली रिलेटेड है, दैट इज लेवरेज। ये वर्ड फाइनेंस में बहुत बार आपने सुना होगा। What it actually means is to use something you already have to its highest possible efficiency for a new outcome। जो आपके पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास मनी है एंड टाइम है, और यही दोनों का लेवरेज ही कंपाउंड का मैजिक को क्रिएट करता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सो व्हाट इज मनी लेवरेज? 1990 में आपके पापा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीदा था। उस टाइम पे कितना रुपए था? 11.74 पर शेयर, और उसको होल्ड करके रख दिया टिल 2024 तक। अब उस शेयर का कीमत कितना है? 2931.50। तो उस हिसाब से ये 34 ईयर्स में ये इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है हो रहा है 24.97 लाख, नियर अबाउट 25 लाख राउंड फिगर में, विच इज़ अ CAGR ऑफ 17.6% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसी पैसे को सपोज आपके पापा ने FD में डाला होता, अगर वहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो 72,510.25 ये आपका मैच्योर्ड अमाउंट होता। सो मोस्ट इंडियंस स्पेशली मिडिल क्लास अपना जो नेटवर्थ है वो मनी लेवरेजिंग से ही क्रिएट करते हैं। लेकिन ये तो एक बोरिंग पार्ट हो गया। अब आ रहा है द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज टाइम लेवरेज। देखिए, कॉन्सेप्ट तो सेम है जस्ट लाइक मनी लेवरेज। यहाँ आपके पास 24 आवर्स है जिसमें से आप 8 घंटे काम करते हो, तो एक वीक का आपका टोटल आउटपुट होगा 48 वर्क आवर्स। अगर 6 दिन 8 घंटे काम करते हो तो उसी हिसाब से पर मंथ का आउटपुट हो जाता है 192 वर्क आवर्स। अगर आपका उम्र अभी 30 साल है तो अगर आप 35 ईयर्स काम भी करते हो तो आपका टोटल आउटपुट हो जाता है 87,360 वर्क आवर्स। मगर अंबानी जी के पास तो हमारे जैसे लाखों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एंड सबका मिशन तो एक ही है, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसमें से बहुत टाइप्स के लोग हैं, लेकिन एक एवरेज पकड़ ले रहे हैं, सबका आउटपुट सेम है ऐसा करके। तो उस हिसाब से अंबानी जी का एक दिन का आउटपुट हो रहा है कंबाइंड ऑल एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट 20 लाख आवर। सो दिस इज कॉल्ड टाइम लेवरेज, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरी बिजनेस, जहाँ पे लाखों आदमी काम कर रहे हैं एक आदमी का सपना पूरा करने के लिए। हाँ, मान सकता हूँ कि हमारे अंडर तो लाखों काम नहीं करेंगे,
लेकिन ये जस्ट एक आइडिया है। ये लाख नहीं हो के 10 भी हो सकते हैं। अगर 10 आदमी भी आपका सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो टोटल तो 11 आदमी एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। ये है इस कॉन्सेप्ट का मेन मोटो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ लाइक योर सन और डॉटर, जिसको आप रोज़ देखते हो थोड़ा थोड़ा करके, और वो बड़ा होता जाता है मगर आपको पता नहीं चलता। बट जैसे ही कोई रिलेटिव विजिट करता है आपके घर और वो बोलता है कि अरे आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, तो दोस्तों आइंस्टाइन चाचा ने कुछ तो समझा होगा कंपाउंडिंग को लेके कि बोल दिया 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बेसिकली आप मनी लेवरेज को अप्लाई करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन देन देयर इज़ ए चांस टू क्रिएट अ मैसिव नेटवर्थ विद द हेल्प ऑफ टाइम लेवरेज एंड मनी लेवरेज। तो है ही, डिसीजन आपका है। थैंक यू फॉर योर टाइम।